प्रभु यीशु मसीह के मधुर एंड सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एंड आज बहुत ही खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है कि मैं इतने दिनों के बाद फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज पर आ सकी और आप सबके साथ यीशु मसीह के बारे में शेयर कर सकती हूँ, गॉड के बारे में शेयर कर सकती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महान दिन है और प्रभु का बहुत महान कार्य हुआ है कि उसने मुझे एक बार फिर से अपने चरणों में लाकर मुझे इस लायक समझा कि मैं उसकी दासी बनकर उसके प्रचार को कर सकूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं करी हैं और आप सब ने मिलकर मेरी बीमारी के समय में बहुत प्रार्थनाएं करी हैं। उसके लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम एक छोटा सा गाना गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। जय मसीह की मानक भाई, खुदा आपको बहुत आशीष दे। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में सोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में सोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले ले, गाऊं मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले ले, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने
लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जहाँ भी हों, जैसे भी हों, हमें परमेश्वर की वंदना करते रहना चाहिए और उसकी हम्द व सिताइश करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें कोई स्पेशल स्थान की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी स्पेशल सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी अवस्था में परमेश्वर की वंदना कर सकते हैं और उसकी हम्द व सिताइश कर सकते हैं। ये बहुत ही हर दिन जो है एक बहुत बड़ा दिन होता है। हर क्षण हमारे लिए एक बहुत ही आशीषें लेकर आता है जो परमेश्वर हमको सांसों के रूप में देता है और इस दुनिया में उसने हमें जीवित रखा है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता, स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते प्यारे प्रभु इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु, कि आपने हमको एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली पेज पर लाके खड़ा कर दिया है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। एक हिरनी जैसे एक नदी के तरफ पानी पीने के लिए प्यासी भागती है, उसी तरह हमारी आत्मा प्रभु तेरे लिए तरसती है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब तक हमारे सारे प्रियजनों को अच्छी तरह से रखने के लिए, आगरा मसीह मंडली के लोगों को अच्छी तरह रखने के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब इस सुंदर समय के लिए हम आपसे मांग लेते हैं कि प्यारे प्रभु हम न बोलें बल्कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारे अंदर कोई भी ज्ञान, कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है प्रभु, बट जो भी देते हैं आप ही देते हैं और आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम बोलते हैं। प्रभु जी, हम सब के साथ हैं हो, जितने लोग यहाँ जमा हैं और जितने लोग इस वचन को बाद में भी सुनेंगे, उन सब को बड़ी आशीष दे। और प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम डेविड और शबनम जी के लिए और उनके परिवार के लिए, कि उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो प्यारे प्रभु, उनको हर तरह से सुरक्षित रख, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और उनकी हर ज़रूरत को पूरी कर। और प्यारे प्रभु, इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप शायद गेस भी नहीं कर सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। और मैं आपके साथ आज पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब पिछले 2-3 महीने मैं बीमार थी, तब मेरे मन में बार बार यही बात आती थी कि पवित्र आत्मा के बारे में बताओ, पवित्र आत्मा के बारे में डिस्कस करो। और मैं इस वचन को बाइबल में से पढ़ती रहती थी और डिफरेंट किताबों में से और वीडियोस में से मैं सुनती रहती थी, और उससे जो एक छोटा सा मैसेज तैयार हुआ है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हम सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आज का शीर्षक है कि हमें कैसे पता हो, हमें कैसे मालूम हो कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा होती है और ये ट्रिनिटी का एक भाग है, और इसमें गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये ट्रिनिटी है और ये एक ही परमेश्वर हैं। और हम सब इसके बारे में सुनते हैं और हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा में बहुत सामर्थ्य होती है और ये हमसे बड़े बड़े काम करवाती है। तो ये पवित्र आत्मा होती क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है। थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, God as spiritually active in the control. That means जो ट्रिनिटी होती है उसका ये एक हिस्सा है, पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का एक हिस्सा है।
और सबसे पहला है गॉड द फादर, मतलब पिता, उसके बाद है गॉड द सन, पुत्र, और तीसरा है पवित्र आत्मा। लेकिन ये सब एक हैं और इनका रोल जो है वो फ़र्क फ़र्क है। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में ये जानते हैं अब। और इस्लाम में भी पवित्र आत्मा को मानते हैं और वो कहते हैं कि ये एक एक एजेंट है जो कि वार्तालाप में मदद करता है। किससे वार्तालाप में? हमारे और परमेश्वर के बीच में जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होता है, उसमें ये मदद करता है। तो इस्लाम भी इस बात को मानता है। The Holy Spirit referred to as the Lord, the giver of life. The Holy Spirit हमें लाइफ देता है, हमें श्वास देता है, और हमारी लाइफ जो है वो उससे ही जुड़ी होती है। जब तक हम जिंदा होते हैं होली स्पिरिट हमारे अंदर होती है। और हमने बाइबल में कई बार पढ़ा है 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या ही बड़ी बात है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसने हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा दी है। दैट मीन्स परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर बाहर नहीं है। परमेश्वर किसी निर्जीव वस्तु में नहीं है, किसी निर्जीव चीज़ में नहीं है, लेकिन वो हमारे जिंदा शरीर में है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और परमेश्वर को जानने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि पवित्र आत्मा हमको बताता है। और होली स्पिरिट गिवर ऑफ लाइफ है। इट इज़ द क्रिएटर स्पिरिट। इसको हम क्रिएटर स्पिरिट भी कहते हैं, जो सारी सृष्टि को करता है। जब सृष्टि नहीं बनी थी, जब दुनिया नहीं बनी थी, उस समय भी पवित्र आत्मा था और वो परमेश्वर के साथ था। और उनके साथ ही क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, दुनिया को, सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बढ़ाया। और ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप तो नहीं बन सकती हैं। अगर आप डीपली सोचें तो क्या कोई भी वस्तु अपने आप बन सकती है? ये जीवन, हमारी ह्यूमन बॉडी को ही देखें, छोटे छोटे अंग हमारी बॉडी में, एक त्वचा में एक छोटा सेल, और हमारे दिमाग में छोटे छोटे सेल, वो कितने बड़े बड़े काम करते हैं। अगर हमारा दिल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो हम जीवित नहीं रहते हैं। क्या ये सब कुछ अपने आप बन जाएगा? क्या ये बिग बैंग थ्योरी से बन जाएगा? नहीं, इसको बनाने वाला कोई तो है, और वो है परमेश्वर। और परमेश्वर शक्तिमान है और उसने ये सारी सृष्टि को सृजा है, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज वी आर जस्ट डोपिंग इन द डार्क। हम अंधेरे में घूम रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमको किसने बनाया है। और हमारे अंदर जो होली स्पिरिट है उसके 7 साइंस होते हैं। 7 साइंस ये हैं। एक तो है विजडम, मतलब बुद्धि। होली स्पिरिट हमें बुद्धि देती है और समझ देती है। बुद्धि, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, हमें दूसरों को सांत्वना देने की शक्ति देती है। और ये हमको नॉलेज देती, ज्ञान देती है। जो ज्ञान है ये हमारा ज्ञान नहीं है, बल्कि ये होली स्पिरिट से आया हुआ ज्ञान है। और ये फियर ऑफ द लॉर्ड देती है। जब होली स्पिरिट हमारे अंदर होता है तभी हम परमेश्वर से डरते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर की कितनी आज्ञाएं हैं बाइबल में, और परमेश्वर जो है वो हमसे कुछ नहीं चाहते, बस वो इतना चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। वो हमारी किसी भेंट से खुश नहीं होते हैं। वो हमारी कोई होम बलि या पशु बलि या खून की बलि नहीं चाहते हैं, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। यही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी बलि होती है। सो मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वो सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का साइन होता है। और
बी रिसीव, होली स्पिरिट हमारे अंदर आता कैसे है ये हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर इतना बता देते हैं कि होली स्पिरिट हमारे अंदर ऐसे आता है जब हम जीसस क्राइस्ट को अपनाते हैं, और विश्वास के द्वारा होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। ऐसा लिखा हुआ है गलेशियन 3:15 में। गलेशियन 3:15 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर विश्वास के साथ आता है। तो जब हमारे अंदर विश्वास होता है तब होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है। विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता अपनाते हैं, उसके रूप में अपनाते हैं, तब पवित्र आत्मा एक सील बन के, एक ठप्पा लगकर हमारे ऊपर लग जाता है। और इसीलिए बाइबल ये भी कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम यीशु मसीह के मंदिर हो। तो क्या ही धन्य है हम लोग, क्या ही धन्य है मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने रहने के लिए चुना। वो मंदिरों में ना रह सका, वो यरूशलेम में ना रह सका, वो किसी और जगह पे ना रह सका, लेकिन उसने हमारे हृदय को चुना है कि वो वहाँ पर रहे। इसीलिए वो हमारी हर बात को जानता है, और हम क्या सोच रहे हैं वो जानता है, हम क्या करना चाहते हैं वो जानता है, हमारी डीप से डीप ख्वाहिश, इच्छा क्या है और विचार क्या है वो जानता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। और आइए अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बताती हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे रोमन्स 8:9 से। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं वरन आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो यहाँ पर बाइबल हमसे कहती है रोमन्स 8:9 में कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह के जन नहीं हैं। अगर हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा ना होने के बावजूद कहें कि हम मसीही लोग हैं, हम तो मसीह को फॉलो करते हैं, तो वो गलत है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होना आवश्यक है, तभी हम परमेश्वर के जन कहला सकते हैं। पवित्र आत्मा एक लिविंग ब्रेथ होती है, मतलब एक जीवित श्वास होती है जो हमारे अंदर होती है। और पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करती है, क्योंकि ये एक हवा नहीं है बल्कि ये एक पर्सन है। पवित्र आत्मा इज़ ए पर्सन, और ये हमसे बातचीत करती है। कई समय हम ऐसे देखते हैं कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, कभी हम कुछ सच सोच रहे होते हैं, कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें शाबाशी देती है और वो कहती है हाँ तुम सही सोच रहे हो। और जब हम गलत सोच रहे होते हैं तब भी वो हमको बताती है कि नहीं, ये रास्ता गलत है, ये जो तुम्हारा विचार है ये गलत है। तो पवित्र आत्मा का बहुत बड़ी देन है हमारी लाइफ में कि वो हमको मार्गदर्शन करता है, हमको बताता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, सकरे रास्ते पे जाना है या चौड़े मार्ग पर जाना है। कौन सा रास्ता हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाता है, कौन सा रास्ता हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है। और परमेश्वर की ज़करिया में लिखा हुआ है कि हम लोग पवित्र आत्मा के ज़रिए ही परमेश्वर के लोग हैं। तो जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है तो हम परमेश्वर के लोग हैं, ऐसा ज़करिया 4:6 में लिखा हुआ है। और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है।
जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हमने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी है कि कितने लोग जो थे वो चोर थे, डाकू थे, मर्डरर थे, या व्यभिचारी थे, या फिर बहुत ही गलत गलत संगति में पड़े हुए थे, ड्रग एडिक्ट थे, अल्कोहलिक्स थे। पर जब वो परमेश्वर के चरणों में आए और उनके अंदर पवित्र आत्मा आई तो उनका जीवन ही बदल गया और उनके जीवन में कई ऐसे गुण आ गए जो कि पहले कभी नहीं थे। जैसे कि प्रेम, गैलेशियन 5:22 में लिखा हुआ है कि उनके अंदर प्रेम आ गया और उनके अंदर उन लव, जॉय, पीस एंड लॉन्ग सफरिंग, ये सारे गुण आ गए। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस बर्डन सिस्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए, और उसके रहने से ही जो है हम मसीही कहलाते हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट तो हमने देखा कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तब हम उसके जन कहलाते हैं और उसका होना हमारे अंदर ज़रूरी होता है। जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तब वो हमारे अंदर आ जाता है और एज ए सील हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। तभी तो बाइबल ये कहती है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मन मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। दूसरा पॉइंट है जो कि रोमन्स 8:26 से लिया गया है। स्पिरिट प्रेज फॉर अस, द ब्यूटी ऑफ पर्सन इज इट्स सिंप्लिसिटी व्हेन वी प्रे, होली स्पिरिट इज विथ अस। सो जो रोमन 8:26 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम ये नहीं पूछते कि पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना कर, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं या किसी असमंजस में होते हैं, जब हम कोई डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। कितना प्यारा दोस्त है वो हमारा कि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए वो परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करता है। और रोमन्स, इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेकंड पॉइंट्स में लिखा हुआ है यदि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो हम कई बार नोटिस करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम रो रो के प्रार्थना करते हैं, और वो रो रो के प्रार्थना करना पवित्र आत्मा की तरफ से होता है। पवित्र आत्मा रो रो के प्रार्थना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम दुर्बलता में रहें, वो नहीं चाहता कि हम मुसीबत में रहें, वो नहीं चाहता कि हम गलत संगति में रहें और पाप के अंधकार में रहें। इसलिए पवित्र आत्मा उस समय हमारे लिए रो रो कर प्रार्थना करता है। और हमने देखा द सेकेंड पॉइंट इज दिस कि पवित्र आत्मा हमारे लिए रो रो के प्रार्थना करता है। और थर्ड पॉइंट है कि कन्विक्शन ऑफ सिन। कन्विक्शन ऑफ सिन, जब हम कोई भी पाप करते हैं तो हमारे मन में जो अपराध की भावना आती है वो कहाँ से आती है? वो पवित्र आत्मा हमारे मन में डालता है कि रेणुका, ये तुमने ठीक काम नहीं किया है, ये तुमने गलत काम किया है और इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे कि जब डेविड ने पाप किया तो नेथन जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से डेविड के पास आया, दाऊद के पास आया और उसने दाऊद से कहा कि तुमने ये गलत काम किया है कि किसी और की पत्नी को अपना बनाया और उसके पति को मार डाला। तो
पवित्र आत्मा किसी भी पर्सन के थ्रू आके हमको अगुवाई देता है कि तुमने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। तो जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको बताता है कि ये तुमने गलत काम किया है। हम कभी कभी किसी के बारे में गलत सोचते हैं। हम कहते हैं अरे उस पर्सन ने तो हमारी मदद ही नहीं करी, हम उससे मदद मांगने गए थे, उसने तो हमारी एक बात भी नहीं सुनी और परमेश्वर उसके साथ भी ऐसा ही करे। तो ये जो है हम एक तरह से उसको कर्ज कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारे मन में पवित्र आत्मा कहता है कि नो नो, डोंट कर्स एनीबॉडी, क्योंकि गॉड हमें कर्स नहीं करता है और हमें किसी को कर्स नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमको अपराध की भावना को जताता है कि आपने ये गलत काम किया है। और इसके बारे में अगर हम बाइबल से ज़्यादा जानना चाहें तो उसमें जॉन 16 एंड वर्स 18 में ऐसे लिखा हुआ है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मैं तो आपको याद है जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनके चेले उनकी कुछ बातों पर आश्चर्य करते थे कि ये यीशु मसीह कहाँ हमें छोड़ के जाने वाले हैं। तो एक दिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि देखो मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ और वो सहायक तुम्हारी हर कदम पे मदद करेगा। तो ये वही सहायक है, पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह ने जिसका वायदा हमसे किया है। तो वो पवित्र आत्मा आज तक हमारे साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ चला आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार वो हमारे अंदर रहता है और हमारा हृदय उसका मंदिर है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ही उस सहायक को हमें दिया है ताकि वो हमको पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में बताए। तो ये होता है पवित्र आत्मा का काम। फिर हम पाँचवा नंबर देखेंगे। पाँचवें नंबर में लिखा हुआ है ये हमें एम्पावरमेंट फॉर सर्विसेज देता है और हमें सर्व करने, दूसरों की सेवा करने और गवाही देने की ताकत देता है। तो जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों की सेवा करें और हम गवाही दें, क्योंकि हमारे अंदर जो सेवा भावना है वो पवित्र आत्मा की तरफ से आती है। जब हम किसी को कराहते हुए देखते हैं, किसी को एक्सीडेंट में देखते हैं, किसी को बीमार देखते हैं, किसी कैंसर पेशेंट को देखते हैं, किसी को तड़पता हुआ देखते हैं, तो हमारा दिल जो है वो कंपैशन से भर जाता है। और वो कंपैशन कहाँ से आता है? वो कंपैशन पवित्र आत्मा से आता है। और आजकल जो युद्ध चल रहे हैं जगह जगह, और उन लोगों के लिए हमारे मन में जो कंपैशन आता है वो पवित्र आत्मा की तरफ से होता है। सो मेरे प्रियो, जो कंपैशन है वो पवित्र आत्मा की तरफ से है। अगर हमारे अंदर कंपैशन है तो दैट मीन्स हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जैसे कि गुड समैरिटन की स्टोरी हम सब जानते हैं कि गुड समैरिटन ने जब एक घायल को रास्ते में देखा तो उसकी मलहम पट्टी करी, उसको वो सराय में ले गया, उसको वहाँ पर आराम करने के लिए बताया और उसके सारे पैसे भी उसने चुकता किए, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। तो ये कंपैशन जो है वो उन्हीं के दिल में होता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा होती है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि आजकल कितनी नफ़रत है दुनिया में, जहाँ देखिए वहाँ पर नफ़रत ही नफ़रत है। दुनिया के हर कोने में नफ़रत है, कहीं पर भी प्रेम नहीं है। तो इस तरह से जो पवित्र आत्मा लोगों के मन से उठ गया है, उनके मनों में कोई भी इच्छा नहीं है कि पवित्र आत्मा उनके पास हो और उनको गाइड करे, उनका मार्ग प्रदर्शन करे। तो इस तरह से दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। और बाइबल में लिखा है जॉन 16:13 में, परंतु जब वह
अर्थात सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुमको आने वाली बातें बताएगा और वो सत्य की बातें बताएगा। हमें कोई भी सत्य की बातें नहीं बता सकता। क्या हमारे फ्रेंड को पता होता है या हमारे घर में हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवार वालों को पता होता है? नहीं, ये जो सत्य की बात है वो केवल पवित्र आत्मा को पता होता है। आपने देखा कितने लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है भविष्यवाणियाँ करने के लिए। वो उनको कौन बताता है? वो परमेश्वर बताता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है। तो इस तरह से वो हमको जो है आगे की बातें बताता है, सत्य की बातें बताता है। उसके बाद छठा पॉइंट है कंपैशन, वो तो हम कर चुके हैं। 7वां पॉइंट है स्पीकिंग इन टंग्स। बाइबल में लिखा हुआ है कि टंग्स में जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं वो टंग्स में बात करते हैं। और टंग्स में बात करना एक ऐसी भाषा होती है जो परमेश्वर से हम डायरेक्ट बात करते हैं और परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं और वो बात जो है हमें बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। पर इसके विषय में भी कई विचार होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम टंग्स में बात नहीं करते तो हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं हैं। बहुत से लोगों को टंग्स में बात करने का वरदान मिलता है, बहुत से लोगों को टंग्स में समझने का वरदान मिलता है, बहुत से लोगों को हीलिंग का वरदान मिलता है। तो तरह तरह के वरदान लोगों को मिलते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें, हम परमेश्वर से मांगे, हर दिन मांगे, तो वो हमको टंग्स में बात करने का वरदान देता है। जैसे कि एक्ट्स 2:4 में लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये अन्य अन्य भाषा क्या है? ये टंग्स की भाषाएं हैं जो लोग जो हैं परमेश्वर की आत्मा में भरकर परमेश्वर से बात करते हैं। लेकिन टंग्स वहीं पे इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ पे उसको समझने वाले लोग हों। अगर टंग्स में हम बोल रहे हैं और कोई उसको समझ नहीं रहा है तो टंग्स में बोलना व्यर्थ है। लेकिन अगर परमेश्वर की शक्ति उसको सामर्थ्य दे रही है टंग्स में बोलने की, तो उसको रोकने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम उसको रोकें तो वो हमेशा के लिए रुक जाए। तो इस तरह हमें टंग्स में बोलने की जब शक्ति मिलती है तो हमें बोलना चाहिए। और 8वां पॉइंट है जो कि रोमन्स 8:14 से लिया गया है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो क्या ही धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की आत्मा की चलाई से चलते हैं और वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। तो हम परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां हैं जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। वो जो भी कहता है हम करते हैं और उसकी जो कहता है वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी 10 आज्ञाओं को। और बाइबल में जो भी आज्ञाएं नए नियम में और पुराने नियम में लिखी हुई हैं उन सब आज्ञाओं को हम मानते हैं। तब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं और वो हमको एक तरह से अपना वारिस बना लेता है। जब हम उसकी राहों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हम परमेश्वर के वारिस बनते हैं और स्वर्ग के राज्य में हम हमेशा के लिए रहते हैं। हमारा राज्य ये दुनिया नहीं है। ये जेरूसलेम के लिए जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जेरूसलेम हमारा मंदिर नहीं है। हमारा असली जेरूसलेम कहाँ है? हमारा असली जेरूसलेम स्वर्ग में है, जहाँ हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। अभी परमेश्वर का असली जेरूसलेम हमारा हृदय है, क्योंकि वो यहाँ पर वास करता है, वो यहाँ पर रहता है। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो शरीर, हमारा हृदय पवित्र आत्मा का और
परमेश्वर का मंदिर है, वो यीशु मसीह का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। और हमें इसको पाक और साफ रखना है। हमें इसको गलत विचारों से और गलत भावनाओं से, पापों से, दूसरों की बुराइयों से नहीं भरना है और इसको पाक और साफ रखना है। हमें हर दिन प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें टेम्पटेशन से बचाए, जैसे कि रोज़ की प्रार्थना में लिखा हुआ है कि लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईविल। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सचमुच में हमारी मदद करता है। तो हमें डेली प्रार्थना करनी है और साथ में हमें डेली परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि हर दिन हम कोई ना कोई पाप करते हैं, हर दिन हम कोई ना कोई झूठ बोलते हैं या किसी न किसी के बारे में गलत सोचते हैं या किसी न किसी की हम बुराई करते हैं। तो ये पाप जो हैं सारे, इनके लिए हमको हर शाम को जो है परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए और उससे हमें क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हम हर दिन परमेश्वर की नज़रों में शुद्ध रहें और उसकी संतान होने के लायक रहें। और अगर हम 10वां पॉइंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है फिलिप 4:7 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखी है। आजकल देखिए दुनिया में कितनी सारी अशांति है, कितने सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं और वो कभी आर्थिक अवस्था के लिए परेशान है, कभी बीमारियों के लिए परेशान है, कभी वो अपने रिश्तेदारों से परेशान है। हर तरह से जो है दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। कभी कभी देश पे लड़ाई से परेशान है। तो हमारे मन की जो शांति है वो भंग हो जाती है। लेकिन सच्ची शांति जो है वो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा के थ्रू देता है और पवित्र आत्मा हमको वो सच्ची शांति देती है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई है और प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो वो शांति हमारे अंदर आती रहती है जब हम प्रभु यीशु के करीब होते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और ये सच्ची शांति जो है ये भी हमसे दूर हो जाती है। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में नोटिस किया है कि जब दुनिया की बहुत सारी बातें मन में आ जाती, दुनिया की चिंताएं अपने हृदय में आ जाती हैं और हम अपनी चिंता खुद करने लगते हैं, तो ये सच्ची शांति जो है हमारे मन से चली जाती है। क्योंकि हमारा देखने वाला हमारा पिता परमेश्वर है और उसने कई बार बाइबल में कहा है कि अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब विश्राम देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरें, हम क्यों परेशान होएं। हम जब अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल देते हैं तो देखिए हमारा हृदय कैसे शांति से भर जाता है। अदरवाइज़ हम इस दुनिया के चक्कर में हम जो है कहीं के नहीं रहेंगे और हम हमेशा अशांत रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो सत्य है और यीशु मसीह भी सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है, क्योंकि हमने उसका अनुभव किया है। कई बार परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं, कई बार पवित्र आत्मा ने हमें बताया है, रास्ता बताया है कि इधर नहीं उधर जाना है, ऐसे काम नहीं करना है, वैसे काम करना है। और कई बार यीशु मसीह ने लोगों को दर्शन दिए हैं, उनकी बीमारियों को ठीक किया है, जो कि किसी और धर्म में नहीं है कि हाथ रखने से या प्रेयर करने से बीमारियां जाती रहें। केवल ये यीशु मसीह के द्वारा ये काम जो है होता है कि बीमार चंगे हो जाते हैं और जो ईविल स्पिरिट्स हैं वो दूर हो जाती हैं। ये केवल यीशु मसीह कर सकते हैं। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। और
ये जो है कि एक बहुत बड़ी क्या प्रतिज्ञा है जो यीशु मसीह ने हमसे की है। और आज देखिए कितने लोग, परमेश्वर के कितने जन कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं और वो जो है अपने अपने को चंगाई कराने आते हैं, या अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी फ्रेंड को लेकर आते हैं चंगाई कराने के लिए। और दुनिया देखती है ये, फिर भी उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ओनली वही प्रवेश करेंगे जो यीशु मसीह को अपना मानते हैं और जिन्होंने अपने पापों से तौबा करी है और जिन्होंने अपने परमेश्वर से क्षमा मांगी है। यीशु मसीह को क्षमा देने की पूरी अथॉरिटी है। वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और वो क्रूस पे चढ़ा। उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे अभिशापों को अपने ऊपर ले लिया, और वो आज भी हाथ फैलाए खड़ा है कि हम कब उसके पास जाएंगे। जैसे स्टीफन, जब उस पर पत्थरवाह हो रहा था, वो फर्स्ट मार्टरडम था, जब स्टीफन पे पत्थर मार मार के उसको मारा गया था, तो स्टीफन ऊपर देख के बहुत ही प्रसन्न और शांतिपूर्वक होके बोलता है कि वो देखो मेरा प्रभु खड़ा हुआ है और वो मुझे लेने के लिए वहाँ पर खड़ा है, मुझे देख रहा है। तो जब स्टीफन ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो कितना खुश हो गया, उसका मन आनंद से भर गया। तो मेरे प्रियो, हमारा जो असली घर है वो स्वर्ग में है। हम ये चिंता ना करें कि संसार में हमारे साथ ये हो रहा है, संसार में हमारे साथ वो हो रहा है, संसार में हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है। मैं आपको सच बताती हूँ कि 3 महीने पहले जब मैंने मणिपुर का एक वीडियो देख लिया और उसमें देखा कि कितनी यातनाएं मणिपुर के लोग सह रहे हैं, वहाँ के जो मसीही लोग हैं कितनी बुरी तरह से मारे जा रहे हैं, वो उसी दिन मैं बहुत रोई और उसी दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और पता नहीं हुआ क्या कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई और मैं उसके बाद से बिस्तर से ही नहीं उठ पाई। मैं रोती रही और परमेश्वर से मैं कहती रही, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों, क्या आप उसको रोक नहीं सकते। फिर परमेश्वर ने मुझसे एक वर्ष के द्वारा कहा कि ये सारी चीज़ें जाती रहेंगी, लेकिन इनका एक वक्त है और तुम्हारा जो असली घर है वो तो इस संसार में नहीं है बल्कि स्वर्ग में है। सो हमको इस संसार की यातनाओं से नहीं डरना है, क्योंकि हमारे शरीर को तो लोग टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, पर हमारी आत्मा को कोई भी टुकड़े नहीं कर सकता है। सो मेरे प्रियो, हम सबको इस बात का आश्वासन होना चाहिए। और जब मैं बाहर थी तो मैं एक बात, ये टॉपिक से इतनी रिलेटेड नहीं है पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ। मैं पंजाब गई थी अपना जॉब करने के लिए। तो वहाँ राजपुरा पंजाब एक जगह है, तो राजपुरा से एक शान पंजाब नाम की ट्रेन आती है जो कि न्यू दिल्ली आती है। तो शान पंजाब वहाँ पे करीब 6:30 बजे, हाँ 6:30 पे आती है। तो मैं अपना सामान लेके खड़ी हुई थी, अकेली थी, ऑफ कोर्स कोई था नहीं, वो ड्राइवर मुझे छोड़ के चला गया था। तो मैं सामान लेकर खड़ी हुई थी, तो एक वाइट कपड़ों में एक लड़का, नहीं मतलब यू कैन से कि एडल्ट था, मे बी 30 ईयर्स ओल्ड, और वो मेरे पास आता है और मेरे सामने मुझसे कहता है माता। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मुझे माता कौन बुला रहा है। तो कहता माता, ये ट्रेन यहाँ पर केवल 2 मिनट रुकती है, आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लो। तो आपका कोच कहाँ है।
तो मैंने कहा मेरा कोच है C1। तो वो कहता C1 तो आगे निकल गया है, आप जो है जल्दी जल्दी अपना सामान लेके आगे की तरफ भागो, फिर आपको C1 वहाँ मिल जाएगा। तो मैं जो हूँ अपना सामान लेके जल्दी जल्दी भागने लगी। एक तो सामान लेके दौड़ा भी नहीं जा रहा था, वहाँ गड्ढे गुड्ढे भी थे रेलवे स्टेशन पर। तो मैं जैसे भाग रही थी, उस फिर से मुझे वही वर्ड सुनाई दिया, माता। तो उसने कहा माता आप नहीं पहुंच पाओगे वहाँ, लाओ मुझे दो अपना सामान, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। और वो मुझे वहाँ पर C1 कोच में ले गया और उसने मेरा सामान उसके ऊपर C1 कोच पर रख दिया और फिर उसने कहा अब आप चढ़ जाओ। तो वो वो सब कुछ हो गया, मैं ट्रेन में चढ़ गई और उसी वक्त ट्रेन चल भी दी, क्योंकि वो 1.5-2 मिनट बस ठहरती वहाँ पे। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि ये कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो कि सफ़ेद कपड़ों में और इतना इतना सिंपलिसिटी से आके मुझे उसने माँ कहा और उसने मेरी मदद करी और मेरा सामान भी उसमें ट्रेन में रख दिया और मुझे मेरी ट्रेन छूटने से मुझे बचा लिया, क्योंकि विदाउट रिजर्वेशन वहाँ से आना बहुत ही मुश्किल है। तब मुझे याद आया कि हाँ परमेश्वर ने एंजल्स भी बनाए हैं और एंजल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के रूप में भी हमारी मदद करते हैं। तो एक बार मैं इस पर भी वो अपना सरमन दे चुकी हूँ कि आई बिलीव इन एंजल्स। तो एक दिन फिर मैं इसको रिपीट करूँगी, क्योंकि आफ्टर दिस इंसिडेंट्स मुझे इतना अच्छा लगा और मैं फिर से सोचने लगी कि हाँ परमेश्वर आपने एंजल्स बनाए हैं जो अपने लोगों की, जो आपके लोगों की मदद करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं सोचती हूँ कि आज का वचन हमारे लिए बहुत लाभकारी हुआ होगा और हम सब इसके विषय में सोचेंगे और परमेश्वर पे ध्यान देंगे और हम सोचेंगे कि ये 10 क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं कि नहीं है। अगर ये 10 क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं तो इसका मतलब है कि होली स्पिरिट हमारे अंदर है। अगर हम दूसरों से प्रेम करते हैं, अगर हम सबके साथ खुश रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं, हम अपना सारा बोझ परमेश्वर पे डाल देते हैं और हम धैर्यवान हैं, हम हमारा जो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और ये सारी क्वालिटीज़ जब हमारे अंदर होती हैं और जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, जब होली स्पिरिट हमको गाइड करता है और हमें कई बार रास्ता दिखाता है, ये सब चीज़ें जब हमारे अंदर होती हैं तो हमें हमारे अंदर ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर होली स्पिरिट नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो ट्रिनिटी का एक भाग है, वो गॉड द होली स्पिरिट है। तो हमको उसको बहुत मान देना चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो हमारे अंदर है, वो हमारा दोस्त है और हमें हर समय गाइड करता है और हमें सांत्वना देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमको दिया। प्यारे प्रभु जी, आपने हमको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इवन दो इसके बारे में हम कितनी भी बातें करें वो कम है, पर प्रभु आपने नटशेल में जो भी थोड़ा बहुत हमें सिखाया है उस पर हम चल सकें। प्यारे प्रभु जी, हमारे साथ होइए और जितनों ने इस वचन को सुना है और जितने बाद में इस वचन को सुनेंगे उन सब पर अपनी दया और अपनी कृपा दृष्टि रखिए। प्यारे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं सिस्टर ग्रेस पडन के लिए और भाई मानक के लिए जिन्होंने लाइव आके इस वचन को सुना है, उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो प्यारे प्रभु, और उनके अंदर जो भी कमी घटी है उसको आप दूर कर दीजिए। उनको बहुतायत से आशीष दीजिए प्यारे प्रभु। उनका स्वास्थ्य अगर खराब है तो उनको चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी, और उनके साथ होइए और उनको अपनी सच्ची शांति दीजिए। उनके परिवार में होइए, सबको साथ सब परिवार वालों को अपनी शांति और अपने प्रेम और अपनी खुशियों से भर दीजिए प्यारे प्रभु। हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु, जो इस वचन को बाद में सुनेंगे उन सब के भी साथ होइए, उन सबको अपनी आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम
और अपनी बहन शबनम के लिए, उनके साथ हुई, वो जो बतायत से आपकी सेवा करते हैं, उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल आप करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। उनको सुरक्षित रखिए और तंदुरुस्त रखिए प्यारे प्रभु। उनको बहुत सारी आशीषें दीजिए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और कबूल करिए और सुनने के लिए धन्यवाद दीजिए और मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं लगातार आपके वचन को बांट सकूं। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। So, good night, everybody. Praise the Lord. And I'm glad that you all have come and you will keep coming and you have prayed for me and continue to pray for each other. Okay, bye bye.